हमारी प्रजाति ट्रिलियन प्रजातियों में से एक प्रजाति इसका तुक्का लग गया और 2-3 लाख साल पहले विचार, दिमाग का एक हिस्सा बड़ा हो गया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और उसके पास विचार आ गया। उसके बाद हम कांस्टेंट स्ट्रगल में हैं, हमें पता भी नहीं, हम खुद के साथ वायलेंस करते हैं। और ये बहुत बारीक है, जैसे कबीर बोलते हैं, प्रेम गली अति साकरी जाम में दोनों समाई। थॉट और बायोलॉजी, कबीर बोलेंगे अभी तो मिस्टिकल लोग अपना अपना मतलब निकाल लेंगे, मिस्टिकल हो जाएगा। थॉट और बायोलॉजी दोनों डिफरेंट हैं। थॉट वायलेंस कैसे करता है, मेरा पैसा चला गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरी जमीन चली गई, जमीन पैसा ये यहीं पे है, धरती से आया धरती में वापस चला जाएगा। यहाँ तक कि जो तू खुद को मैं बोल रहा है वो भी नहीं बचेगा, वो भी चला जाएगा। इतना रियलिटी है, जितने आए उतने गए। तो विचार क्या करता है, तू हमेशा पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट में तेरा होने का जब तू बोलता है द पावर ऑफ नाउ, तब भी तूने प्रेजेंट को विचार बना दी, तो वो प्रेजेंट नहीं रहा। जब तूने चीजों को नाम दे दिया, यू कॉल सन ऑफ बफेलो, इट कांट प्रोड्यूस शिट। तो तेरा खुद के साथ पूरे इंसान की त्रासदी क्या है, 8.4 बिलियन बंदे की, जो ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक है। बायोलॉजी प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है, दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, खून दिमाग से लेके पैरों तक जा रहा है। और जो विचार है, जो बेसिक चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली हो रही है। जो विचार है, जो थॉट है, जो सिर्फ 70-80 साल पुराना है, पहले इंसान का दिमाग का हिस्सा बड़ा हुआ, उसने औजार बनाए, बारिश हुई तो भगवान बनाया, देवता बनाए, एक बारिश का देवता, पहली बार आग जली तो आग का देवता, पहली बार इंसान मरते हुए देखा, खो जाए मतलब वो दिमाग में विचार आया तो डेथ का देवता बना दिया। उसके बाद एक भगवान वाले आ गए, उन्होंने एक भगवान बना लिया। ये पूरा विचार है तेरा, जो 50,000 साल पुराना, जिसकी प्रकृति में कोई जरूरत नहीं है। तू जस्ट नेमिंग थिंग्स, तूने फ्रीडम को भी आइडिया बना दिया, तूने लव को भी आइडिया बना लिया, जस्ट हार्मोन। व्हेन फ्रीडम बिकम आइडिया, इट्स नॉट फ्रीडम एनीमोर। तो साइकोलॉजी जो तेरा विचार है, जो एक तुक्का है, पता नहीं, इंटेलिजेंट लाइफ, इंटेलिजेंट फकिंग इडियट्स। इंटेलिजेंट माने कि पूरे ब्रह्मांड में एक प्रजाति के पास में भी जस्ट अ फ्लूक और नेचर लाइफ हो सकती है बहुत से ग्रहों पर, इंटेलिजेंट लाइफ इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो दिमाग बड़ा हो गया, एक प्रजाति सोचने लगी, और वो बायोलॉजी को इस मोमेंट में वो ऑटोमेटिकली है, सांस चल रही है। और सोच हमेशा पास्ट में होती है, फ्यूचर में होती है। सोच कहानियां बनाती है, सोच डर पैदा करती है, और जहां डर है वहां जीवन नहीं है, यूर डेड। जैसे काल लोहार की सांस लेत बिन प्राण कबीरा, माटी कहे कुमार से तू कह रोंदे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। तो ये खुद के साथ वायलेंस है इंसान का, हर इंसान का, 8.4 बिलियन बंदे का। बेसिक फंक्शन वो ऑटोमेटिक है, उसमें तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डू नथिंग। पर साइकोलॉजिकल जो कहानी बनती है, जो आइडिया बनती है, उन्हें हर चीज को आइडिया बना दिया, लाइफ को भी आइडिया बना दिया, वहां पे समस्या है। तो सफरिंग क्रिएट कर रहा है, विचार सफरिंग क्रिएट कर रहा है अपने लिए भी और प्रजातियों के लिए भी, जिनका कोई दोष नहीं है। तो खुद के साथ भी वायलेंस कर रहा है। तो प्रेम की बात करता है, प्रेम भी कोई चीज नहीं होती, जस्ट बायोलॉजी। पहले तो ये बात समझ लिया, तूने शब्द बना लिए बड़े बड़े, प्रेम आया नहीं, तूने पूरी दुनिया उजाड़ दी। दुनिया सांस लेने के लायक नहीं रही, बम गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घंटा कर रहे हैं इंटेलिजेंट स्पीसीज। पता नहीं 50-100 साल में बचेगी या नहीं बचेगी, पता चल जाएगा कि थॉट यूजफुल है या नहीं है। एआई आ गई, जो रिफ्यूजी होंगे, क्लाइमेट रिफ्यूजी, ये भी विचार की वजह से ही होंगे। तो थॉट अच्छा है या बुरा है, ये तो अगले 100 साल मुझे बताने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल हो जाएगा जब दुनिया की 30 से 40% आबादी को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समंदर खत्म हो गया, मच्छी खत्म हो गई। कितने लोग मच्छी पे डिपेंड हैं। ट्रॉपिकल एरिया में जो लोग बसे हुए हैं, जहाँ पे टेम्परेचर सही है खाना उगाने के लिए, वो कहाँ जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी और बायोलॉजी का स्ट्रगल है, और बायोलॉजी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है, आइडिया बना देती है, और वही स्ट्रगल है। देयर इज नो नाउ, द पावर ऑफ नाउ, इट्स ऑल बुलशिट। जब तुमने बोल दिया नाउ, डन।